कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए कार्य समय के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूं, जो हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी उससे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाया जाता है और वो मिलकर शेष कार्य को 3 दिनों में निपटा देते हैं, तो बी अकेला इसी कार्य को निपटाएगा। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा बड़े ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो हमने पहले करवाया था उससे ही संबंधित है। देखिए, ए जो करता है पूरा कार्य का कितना करता है, 4/5 भाग करता है 20 दिनों में। तो पूरा कार्य का 4/5 भाग अगर वह 20 दिनों में करता है तो फिर पूरा कार्य कितने में करता होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर 4 से कट कर रहे हैं तो 4 पंजे 20, 5 बार कट हो जाएगा और ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25। मतलब ये हुआ कि ए हमारा पूरे कार्य को 25 दिन में निपटा देगा। लेकिन आगे कहता है कि अब ए के साथ साथ बी भी काम पर बुला लिया गया, और जिसने दोनों ने मिलकर शेष कार्य को, जब भी आपसे शेष कार्य कहे तो जैसे आपको पहले बोला था कि 4/5 काम तो करा ए ने, अब शेष कितना बचा होगा, तो नीचे वाले में से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। तो अगर 5 में से 4 जाएंगे तो 1 में आ जाएगा 5 ही दोस्तों, बराबर कितने दिन में करते हैं ये दोनों मिलकर, 3 दिनों में करते हैं। अब ये 1/5 कहां से आया वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पर 4/5 भाग है वो ए ने कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, 1 में से घटा देंगे, क्योंकि 1 हम जो पूरा कार्य मानते हैं। तो 5 में से अगर 4 जाएगा तो 1/5 बचेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में कर देंगे, 15 दिनों में दोस्तों। तो ए अकेला करता है 25 दिनों में, ए और बी मिलकर करते हैं अब जो इसको 15 दिनों में। अब 25 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 75। तो यहां पर 25 3 75 और 15 पंजा 75। अब देखिएगा कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता कुल कितनी है, 5। तो अब इस कार्य को, कार्य आ गया हमारा 75, जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा पूरा कार्य का रूप लेता है। तो 5 में से अगर 3 जाएंगे तो बचेंगे 2। अगर मैं भाग दूं तो यहां कितना आ जाएंगे दोस्तों, 37.5 दिन में हमारा बी इस कार्य को निपटा देगा, जो हमारा ए और बी के साथ मिलकर 15 दिन में निपटा रहा था। यह था हमारा पहला क्वेश्चन, जो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन जो कहता है उसे समझते हैं। ए किसी कार्य का 7/10 भाग को 15 दिन में निपटाता है। तो ए जो है दोस्तों किसी कार्य के 7/10 भाग को कितने दिन में निपटाता है दोस्तों, 15 दिन में निपटा देता है। और तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पूरे भाग को कितने में निपटाएगा दोस्तों, 15/7 आ जाएगा और गुणा में 10, तो बराबर आ जाएगा 150/7। लेकिन आगे कहता है कि जो बी की सहायता से ए, अब दोनों मिलकर करते हैं, बी की सहायता से ए शेष कार्य को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। तो शेष कार्य कितना बचेगा, अगर 7/10 कार्य हो गया, यहां पर समझिएगा ध्यान से, अगर 7/10 कार्य हो गया तो कितना कार्य बचेगा दोस्तों, 3/10 बचेगा, क्योंकि नीचे वाला जो है ये हमारा टोटल कार्य है और ऊपर वाला ये दर्शाता है कि कितना कार्य हो गया। तो 7 कार्य हो गया तो 3 कार्य बचेगा 10 में से, और कितने दिन में निपटाते हैं ये, 4 दिन में। तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 10 चौक 40/3। अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अगर ये संख्या पूरी की पूरी यहाँ पर कट जाती तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर संख्या थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है दोस्तों। किस प्रकार करना है उसे समझिएगा दोस्तों। अब करना है हमको यहाँ पर इन संख्याओं का उल्टा करना है। जैसे 7, पहले आपको लिखना होगा ये वाली संख्या जो हमारी दोनों मिलकर थी, तो 3/40 और -7/150। यहां पर माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये हो गया हमारा ए का कार्य और ये हो गया ए और बी का दोनों का कार्य, जो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ये संख्या मैंने माइनस क्यों लगाई है, क्योंकि अगर मैं दोनों को घटाऊंगा तो हमारा बी का कार्य लेकर जाएगा कि बी इस कार्य को 1 दिन में
जो कितना कर पाएगा और कितने दिन में जो निपटा देगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर एलसीएम ले यहाँ पर तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 600। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 600। तो यहाँ पर कितने की गुणा करें, 15 की गुणा हमको करनी होगी, तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा। माइनस के यहाँ पर कितने की गुणा करनी होगी, तो 4 की हमको गुणा करनी होगी, तो 7 × 4 = 28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 600 यहाँ पर अगर 45 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा कितना दोस्तों, 13 बच जाएगा। अगर हम इनको सोल्व करें तो ये कितने दिन में जो निपटाएंगे, 600/13। 600/13 में अगर हम भाग दें तो भाग कर आ जाएगा 46 सही 7/13 दिनों में हमारा बी इस कार्य को निपटा देगा। चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं अगली टाइप लाया हूं और अगली टाइप बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, आपको दो मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो डाटा को लिखना होगा कि ए और बी उसे कितने दिन में करते हैं। ए और बी करते हैं दोस्तों 12 दिनों में, और बी और सी उसे कितने में करते हैं, ये करते हैं इस कार्य को 15 दिनों में, और सी और ए इस कार्य को कितने में करते हैं उसे देखिएगा, ये करते हैं 20 दिनों में। और अगर मैं तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। अगर मैं तीनों की क्षमताओं को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, तो 4 दिन 7 7 5 12 कार्य क्षमता आ जाएगी हमारे तीनों की, नहीं आएगी पर ये कार्य क्षमता आएगी एक व्यक्ति जब 2 बार कार्य करता है। देखिए यहाँ पर ए बी के साथ भी कार्य करता है, ए सी के साथ भी कार्य करता है, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति लगता है 2 बार। तो ये जो कार्य क्षमता आएगी वो हमारी उनकी जो डबल आएगी। तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6 की हमने 2 से भाग इसे ले दिया क्योंकि ये हमारी अब ए बी सी की कार्य क्षमता आएगी, ये हमारी तब आएगी जब हमारे दोनों व्यक्ति 2 बार कार्य कर रहे होंगे। अब कार्य कितना है हमारा 60 है, और ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है 6 है। अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 10 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ए बी सी तीनों मिलकर कर सकते हैं उसी कार्य को। तो दोस्तों ये थी हमारी अगली टाइप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और उसे भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने है जो इसी टाइप का है, ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाए। कहता है ए और सी किसी कार्य को 30 दिनों में, बी और ए इसी कार्य को 45 दिनों में, बी और सी 60 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में निपटा सकता है। देखिए ए और सी कितने दिन लेते हैं दोस्तों, तो ए और सी इस कार्य को करने में लेते हैं 30 दिन, जबकि ए और बी इसी कार्य को करने में कितने दिन लेते हैं दोस्तों 45 दिन। और यहाँ पर बी और सी का मान भी हमें दिया है कितना 60 दिन लेते हैं। तीनों के तीनों कार्य कर रहे हैं लेकिन एक के बाद एक कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको एलसीएम लेना है। कार्य समय में सबसे पहले तो आपको एलसीएम ही लेना है, क्योंकि हमें एलसीएम जो आएगा वो ही हमारा कुल मान बताता है कि हमारा कुल कार्य है कितना। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 180, 30 × 180 होते हैं, और 45 × 4 = 180 और 60 × 3 = 180। अब देखिएगा हमको तीनों के तीनों जो ये मान आए कार्य क्षमता आई वो ही हमें जोड़नी होंगी। तो 6 + 4 + 3 अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10 और 3 = 13 कार्य क्षमता उनकी तब है जब वे अलग अलग 2 बार कार्य कर रहे हैं। अगर मैं उनकी एक बार ही लिखा दूं तो 6.5 कार्य क्षमता आ जाएगी उनकी, अगर एक ही बार की लिखा रहे जब उनकी ए बी सी तीनों एक बार कार्य करें बस, तो कितना आ जाएगा 6.4 कार्य क्षमता उनकी आ जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अब आप बताइएगा कि तीनों मिलकर जब कार्य क्षमता 6.5 है तो अकेले सी की कार्य क्षमता कितनी होगी। आपको देखना होगा कि किसके साथ सी नहीं मिला है, तो ए और बी के साथ सी नहीं मिला है। तो जब ए और बी की कार्य क्षमता 4 है और तीनों की 6 है तो खाली सी की कार्य क्षमता कितनी बचेगी, तो आपको 4 घटाना होगा। तो 2.5 कार्य क्षमता जो होगी वो खाली किसकी होगी दोस्तों, सी की।
तो इसी कार्य कितना है 180 और कार्य क्षमता कितनी है सी की 2.5 कितने दिन में निपटा देगा। पॉइंट काटने के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 25 चौका 100 और 18 चौक 72 दिन में वो अपना इस कार्य को निपटा देगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सवाल और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसे बड़े ध्यान से समझना होगा ताकि आपको आगे आने वाले सभी ऐसे क्वेश्चनों पर आप अच्छे तरीके से चर्चा कर सको और आप उन्हें कर सको अपने हाथों से। तो देखिए दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन, ABC अलग अलग किसी कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं और B और C बारी बारी से एक ही सहायता करें तो वो उस कार्य को कितने दिन में निपटा सकते हैं। ये क्वेश्चन ने पूछा है तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। करते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि A, B और C अगर ये अलग अलग कार्य करते हैं तो कितने दिन लेते हैं। लेते हैं 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन अलग अलग कार्य करने में। तो टोटल कार्य को आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम टोटल कार्य को निकाल देंगे। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60 होते हैं और 20 तिया 60 होते हैं और 10 छिंग 60 होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, कहता है क्वेश्चन उसे समझिएगा कि A और B बारी बारी से आते हैं और B की सहायता करते हैं। तो A की कार्य क्षमता क्या है 2 और B की कार्य क्षमता क्या है 3। तो जब A और B कार्य करेंगे तो एक दिन में वे 5 कार्य को निपटा देंगे एक दिन में जब A और B कार्य करेंगे। लेकिन अगर B के स्थान पर C आता है तो 2 कार्य है A का और 6 कार्य है C का, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 8 कार्य को निपटाएंगे एक दिन में A और C, 5 कार्य को निपटाएंगे एक दिन में A और B। लेकिन अगर ये एक दिन का कार्य है उन दोनों का और ये भी एक दिन का कार्य है A और C का, दोनों मिल जाएंगे दोस्तों 2 दिन में ये 13 कार्य को निपटा देंगे 2 दिन में। लेकिन कार्य करना कितना है 60, तो कितने दिन में निपटा देंगे। 13 का अगर हम भाग दें तो कितने बेर जाएगा, 13 चौके 52, 4 बेर चला जाएगा दोस्तों 52 और कितना कार्य और बचेगा 8 कार्य और बचेगा 4 दिन करने के बाद। लेकिन आपको ये भी बात समझनी होगी कि ये जो कार्य है इस कार्य को वो 2 दिन में निपटा रहे थे, तो ये जो आपका कार्य आएगा इसमें आपको 2 की गुणा करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि ये कार्य 2 दिन का है तो 4 दूने 8 दिन, तो उनके बिल्कुल अगर वे अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कार्य बचा कितना था 8 और 8 कार्य को करने के लिए अब आएंगे A और B, तो कितना काम निपटा देंगे 5 कार्य निपटा देंगे। तो एक दिन और आएंगे A और B आएंगे एक दिन और, तो एक कार्य को निपटा देंगे। अब कितना कार्य बचा 8 कार्य बचा था, 5 कार्य A और B करके चले गए तो 3 कार्य और बचा। अब इस 3 कार्य को कौन निपटाएंगे A और C, और A और C एक दिन में कितना कार्य करते हैं 8, तो 8 बटे में लेना है। तो 8 में अगर 1 जोड़ें तो 9 सही 3/8 दिन में वे इस कार्य को निपटा देंगे जो हमारा टोटल कार्य था 60। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको इन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करनी होगी अपनी किसी भी किताब को लेने के बाद। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।